नमस्कार, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आपका इस चैनल पर। अभी कुछ समय पहले जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर के चेयरमैन ने मेयर के खिलाफ ये एफआईआर लॉन्च कराई, ये एलिगेशंस लगाए कि मीटिंग के दौरान उनके खिलाफ इंडिसेंट वर्ड्स का यूज़ किया गया, उनके ऊपर कुछ पर्सनल एलिगेशन भी लगाए गए। इस एफआईआर को दर्ज कराने के बाद 6 जून 2021 को मेयर को सस्पेंड कर दिया गया। मेयर ने इस सस्पेंशन ऑर्डर और इसके साथ साथ वो कानूनी प्रावधान जिसके तहत सस्पेंशन किया गया था, जो कि राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2009 में सेक्शन 39(1)(d) रोमन 2 और सेक्शन 39(1)(d) रोमन 3 में दिए गए हैं, उनकी वैधता को, वैलिडिटी को ऑनरेबल हाई कोर्ट में चुनौती दी और साथ ही साथ अपने सस्पेंशन ऑर्डर को भी चुनौती दी। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि वो कौन से आधार हैं जिसके ऊपर इन सेक्शंस को चुनौती दी गई और वो कौन से आधार हैं जिन पर सस्पेंशन ऑर्डर को चुनौती दी गई और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या निर्णय दिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए इस विवाद और इस विवाद से जुड़े सभी कानूनी प्रावधानों को समझते हैं। इस विवाद को समझने के लिए मैं आपको समय में कुछ पहले लेके चलता हूँ। ईयर 2017 में जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट करने के लिए एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक जयपुर ग्रेटर हो गया, एक जयपुर हेरिटेज हो गया। जब जयपुर ग्रेटर ने फॉर्म होने के बाद मीटिंग कन्वीन की, उस मीटिंग में यह तय किया गया कि ये कंपनी डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करने में लापरवाही बरत रही है, ढंग से काम नहीं कर रही है, इसलिए इसके खिलाफ 30 डेज में लीगल एक्शन लिया जाए और ये कचरा कलेक्शन का काम किसी और कंपनी को दिया जाए। इसी संबंध में टेंडर इनवाइट किए गए। इन्हीं सब एक्शंस के खिलाफ कंपनी ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। उस रिट पिटीशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 6 मई 2021 को ये इंटरिम ऑर्डर किया कि यही कंपनी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट करेगी जब तक कि इस रिट पिटीशन का निर्णय नहीं हो जाता। इसके बाद निगम ने फिर से एक मीटिंग कन्वीन की जिसका कमिश्नर भी हिस्सा थे। कमिश्नर ने भी उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इसी मीटिंग के बाद कमिश्नर ने मेयर पे ये आरोप लगाया कि उनके खिलाफ इनडिसेंट लैंग्वेज का यूज़ किया गया, कुछ पर्सनल एलिगेशन भी लगाए गए। इसी क्रम में मेयर को 6 जून 2021 को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। इसी सस्पेंशन के खिलाफ ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई और इसके साथ ही राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2009 के सेक्शन 39 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी रोमन 2 और सेक्शन 39 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी रोमन 3 को चैलेंज किया गया। उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई और साथ ही ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये प्रेयर की गई कि ये दोनों ही सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है, इसलिए इन्हें रद्द किया जाए। इन दोनों सेक्शंस के अनुसार यदि कोई मेंबर ड्यूटी के दौरान कोई मिसकंडक्ट करता है या डिसग्रेसफुल कंडक्ट करता है तो उसे उस पद से हटाया जा सकता है। मेयर की ओर से इन दोनों सेक्शंस को इस आधार पर चुनौती दी गई कि ये दोनों ही वर्ड जो है, जो मिसकंडक्ट है और डिसग्रेसफुल कंडक्ट है, इसकी डेफिनेशन राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट में नहीं दी गई है, इसलिए इनका मतलब कोई चाहे जैसे निकाल सकता है। इसलिए ये दोनों ही वर्ड वेग वर्ड की कैटेगरी में आते हैं और ऐसे वर्ड जो वेग हैं उनके आधार पर लॉ नहीं बनाया जा सकता, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होने के कारण इस दोनों ही सेक्शन को रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा आधार ये लिया गया कि कानून की भाषा या डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो ऑर्डिनरी मैन को समझ में आ सके, उससे समझ आ सके कि कौन सा कंडक्ट तो परमिटेड है और कौन सा कंडक्ट बैन है। इसके अलावा ये ग्राउंड भी लिया गया कि लॉ जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। यदि लॉ जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से ऑनरेबल कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट लिया गया कि ये जो दोनों वर्ड हैं, मिसकंडक्ट और डिसग्रेसफुल कंडक्ट, ये दोनों ही वर्ड 1959 का जो म्युनिसिपल एक्ट था उसमें भी थे और इन्हीं दोनों वर्ड को एज इट इज़ 2009 का जो नया एक्ट आया है उसमें रखा गया है और इन दोनों ही वर्ड्स को पिछले 60 साल के दौरान चुनौती नहीं दी गई है, चैलेंज नहीं किया गया है। इसलिए यदि कोई कानून इतने लंबे समय तक चले तो उसे इस स्टेज पे आके चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने यह आर्ग्यूमेंट भी लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए बना है, उसमें भी मिसबिहेवियर वर्ड का यूज़ किया है। इसी प्रकार आर्टिकल 317 जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को हटाने के लिए है, उसमें भी मिसबिहेवियर वर्ड का इस्तेमाल किया है
और मिसबिहेवियर वर्ड की डेफिनेशन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। इस कारण यदि दो वर्ड्स की डेफिनेशन किसी एक्ट में नहीं है तो इसी आधार पर वो एक्ट या वो सेक्शंस अल्ट्रा वायरस नहीं हो जाते, उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। इसी के आगे स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि ये जो वर्ड है ये और भी कई एक्ट में, जो इंडिया में सेवरल एक्ट है वहाँ पे यूज हुए हैं और कहीं भी इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है। ये एक्ट है मध्य प्रदेश म्यूनसिपल एक्ट है, कर्नाटका का पंचायती राज एक्ट है, राजस्थान का पंचायती राज एक्ट है। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनकी डेफिनेशन फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करती है, इनकी कोई निश्चित डेफिनेशन दिया जाना संभव नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते हुए ये तय किया कि यदि कोई एक्ट या कानून लंबे समय से चल रहा है तो ऐसी स्थिति में भी उसे चैलेंज किया जा सकता है यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसके अलावा ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी डिसाइड किया कि ये जो दोनों वर्ड है मिसकंडक्ट और डिसग्रेसफुल कंडक्ट, ये दोनों ही वर्ड्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस इंडिया कई एक्ट्स में काम में लिए गए हैं और कहीं भी इनकी डेफिनेशन नहीं है और ये दोनों ही वर्ड किसी प्रकार का पीनल कॉन्सिक्वेंसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं या पीनल कॉन्सिक्वेंसेज इम्पोज नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों वर्ड वेग हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसलिए ये दोनों ही वर्ड सही हैं और इसका कानून में इस्तेमाल किया जा सकता है और लेजिस्लेचर ने पूरे सोच समझ के, पूरे विचार के बाद ही इन दोनों वर्ड्स की डेफिनेशन नहीं दी है और इसे प्रत्येक मामले के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग तय करने के लिए ओपन रखा है। मेयर की ओर से सस्पेंशन ऑर्डर को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी गई कि उन्हें सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया, उनसे कोई एक्सप्लेनेशन सीक नहीं किया गया। इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सस्पेंशन से पहले सुनवाई का मौका दिया जाए। म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि रिमूवल से पहले सुनवाई का मौका दिया जाएगा, इसलिए 2 बार मौके नहीं दिए जा सकते, एक मौका सस्पेंशन से पहले, एक मौका रिमूवल से पहले। इसके अलावा मेयर की ओर से ये आर्गुमेंट भी लिया गया कि सारी कार्रवाई जो सस्पेंशन की है ये हॉट हेस्ट में की गई है, बहुत जल्दीबाजी में की गई है। कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को भी नहीं मानते हुए ये तय किया कि मेयर का जो सस्पेंशन है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ है, अकॉर्डिंग टू द रूल बुक है। यदि आप इस जजमेंट को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यतो धर्मस्ततो जय है।